Students, how are you all? I hope you all are good and doing great in your studies. Today we will continue our part number 6 of chapter number 4, that is heat, and this part is probably the last part of the chapter. Let us continue with our chapter. First heading is radiation. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं about conduction and convection. Today we will read about radiation. Radiation क्या होती है? Transfer of heat energy from a hot body to a cold body by means of heat rays without any material medium between them. कंडक्शन में क्या होता था, कैसे हीट ट्रांसफर होती थी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, लेकिन सॉलिड होना चाहिए. लेकिन कन्वेक्शन में कैसे होती थी, एक पार्ट से हॉटर पार्ट से कहाँ जाती थी हीट, कोल्डर पार्ट की तरफ. लेकिन किस में जाती थी, सिर्फ लिक्विड और गैसेस के अंदर. लेकिन अब बात आ गई जहां कोई मीडियम होता ही नहीं, ना सॉलिड हो ना लिक्विड हो ना गैस हो, वहां कैसे जाएगी हमारी हीट, कैसे ट्रांसफर होगी, कैसे हम हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन में क्या होता है, जो हीट रेज है वो विदाउट एनी मटेरियल मीडियम, कोई भी मीडियम उनके बीच में ना हो, और क्या कर देंगी, वो हीट ट्रांसफर कर देंगे. जैसे हमारा सन होता है, अगर हम सन और हमारे बीच में देखें, कोई मटेरियल मीडियम, क्या कोई सॉलिड चीज हमें और सन को जोड़ रही है आपस में, या फिर लिक्विड चीज जोड़ रही है, या फिर कोई गैसेस चीज जोड़ रही है, देयर इज नो मीडियम. लेकिन वहां पर कोई मीडियम नहीं होता. जो सन की जो रेज होती है डायरेक्टली हमारी तरफ आती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन से. ठीक है, अगर हम ये देखते हैं, अपना बल्ब ले लेते हैं कोई और उसके नीचे हाथ रखकर देखते हैं, जो हॉट, ये अगर फिर इसको ऑन करते हैं, जो हमारा बल्ब होगा वो देखेंगे, हम उसके नीचे हाथ लगा के देखेंगे तो हमें गर्म महसूस होगा. वो क्यों गर्म महसूस होता है? क्या यहाँ पर कोई सॉलिड चीज थी, टच कर रही थी? क्या यहाँ कोई लिक्विड थी? क्या यहाँ कोई गैसेस थी? देयर इज नो मीडियम. यहाँ इसके बीच में कुछ भी नहीं था. वो क्या था, जिससे कि जो हीट, इसकी जो हीट है वो मेरे हाथ को टच, अगर मैंने इसके नीचे रखा तो मुझे वो महसूस हुआ. कैसे महसूस हुआ? बाय द मीन्स ऑफ रेडिएशन. इसके बीच में और इसके बीच में क्या है, रेडिएशन का ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट एमिट्स गिव आउट. एमिट्स का मतलब क्या होता है, देना. इनविजिबल हीट रेज इन ऑल डायरेक्शन. जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये हॉट ऑब्जेक्ट है, गर्म ऑब्जेक्ट है, वो कैसे देते हैं रेज को, हीट रेज को कैसे देते हैं? बाय इनविजिबल हीट रेज, जो हमें दिखती नहीं है. इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देती. ऐसे हीट रेज को हर डायरेक्शन में क्या करता है, फैला देते हैं. क्या करता है, हर डायरेक्शन में क्या करेगा, ये हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो हीट रेज है उसको ट्रांसफर कर देगा. लेकिन वो कैसी होंगी, इनविजिबल, दिखाई नहीं देती है. अब आप क्या देख पा रहे हो इसके बीच में, और जो रेडिएशन है उनको देख पा रहे हो? नो, बिकॉज इट इज इनविजिबल. मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय हीट रेज कॉल्ड रेडिएशन. मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, जो मेथड होता है ऐसा मेथड जिससे कि जो हीट रेज हैं उनका ट्रांसफर हो जाए बाय हीट रेज. हीट रेज से हीट एनर्जी का ट्रांसफर अगर हो रहा है, हीट की जो रेज है उनसे क्या, हीट की एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडिएशन. ओके, ये सेकंड डेफिनेशन है. नाउ मूव ऑन टू दिस. हीट फ्रॉम सन रीचेज अस बाय रेडिएशन. हीट जो है सन से हमारी तरफ कैसे आती है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. कैसे आती है देख लेते हैं. जो सन होता है और हम ये है अर्थ, यहाँ अर्थ के ऊपर हम कहीं हैं. ठीक है, जो सन से जो रेडिएशन आती है वो कैसी होती हैं, वो हीट रेज बोलते हैं उनको. और वो कैसी होती हैं, वो इनविजिबल होती हैं और वो हमारी तरफ आती हैं. देयर इज नो मीडियम बिटवीन सन एंड अर्थ. अर्थ और सन के बीच में कोई मीडियम नहीं है. इनविजिबल हीट रेज, जो हीट रेज है वो हमें दिखाई जो देती नहीं है, विच ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन आर कॉल्ड इंफ्रारेड रेज. जो ये रेज हैं जो सन से अर्थ तक आ रही हैं, जो हीट को ट्रांसफर कर रही हैं, लेकिन कैसी हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, वो क्या है, इंफ्रारेड रेज. ये जो रेज है इनका नाम दिया गया है, ये क्या है, IR रेज, मतलब इंफ्रारेड रेज. ठीक है, स्टैंड नेक्स्ट टू बर्निंग फायर. अगर आप फायर जल रही है कहीं पर, उसके साथ में बैठेंगे, आप देखते हो आपको गर्म महसूस होने लगता है. क्या आप फायर के अंदर बैठे हो? बिल्कुल भी नहीं बैठे, उससे दूर बैठे हो. क्या कोई सॉलिड मीडियम था, क्या कोई सॉलिड चीज आपको कनेक्ट कर रही थी, कोई लिक्विड कर रही थी? नहीं, कोई गैसेस चीज भी कनेक्ट नहीं कर रही. तो अब कैसे महसूस हुआ गर्माहट? बिकॉज बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन की क्योंकि रेडिएशन जो प्रोसेस है उसके अंदर जो हीट की जो रेज है वो हमारी तरफ आ रही थी, इसलिए हमें गर्म महसूस हुआ. ऐसे सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर. आप रूम का जो हीटर होता है सर्दियों में, उसके पास बैठते हो, क्या आप उसको टच करते हो? नहीं, फिर भी हीट आपकी तरफ आती रहती है. वो कैसे आती है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. उसमें जो हीट की जो रेज है वो आपकी तरफ आती है. ठीक है, ना ऑब्जेक्ट हैविंग डार्क कलर्स ऑब्जर्व मोर heat radiation than the object having light color.
जो ऑब्जेक्ट, अगर डार्क कलर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे डार्क कलर ब्राउन कहूँ, ब्लू कहूँ या ब्लैक कहूँ, ये क्या करते हैं, हीट जो रेज हैं उनको क्या करते हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। जो ये हीट रेज, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर कोई भी डार्क कलर होगा अर्थ के ऊपर, उसके अंदर ज्यादा हीट रेज जो होंगी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। जैसे अगर ये एक्सपेरिमेंट के तरह देखेंगे हम, कैसे हीट रेज जो है वो डार्क कलर ज्यादा लेता है। अगर मैंने डार्क कलर का कोई कपड़ा पहना है और आपने व्हाइट कलर का कोई कपड़ा पहना है, लाइट कलर का कोई कपड़ा पहना है, तो मुझे, मेरी तरफ जो हीट, जो सन की जो रेज हैं वो ज्यादा आएंगी, मुझे गर्मी ज्यादा लगेगी, आपको गर्मी कम लगेगी। इस बात को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस, बाय डूइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी कर लेते हैं। मैंने क्या किया, एक वुडन ब्लॉक लिया, ठीक है, एक वुडन का ब्लॉक ले लिया, उसके ऊपर मैंने एक टिन रखी, ठीक है, एक टिन रखी दोनों। एक को मैंने पेंट कर दिया ब्लैक, बाहर से पेंट किया मैंने ब्लैक, और एक को कर दिया मैंने व्हाइट। इसके अंदर मैंने गर्म पानी डाल दिया दोनों के अंदर। फिर एक थर्मोमीटर लगाया, यहाँ पर थर्मोमीटर को मैंने किससे अटैच करवाया, किससे, कॉर्क लगा दी। वुडन कॉर्क होती है, वुडन की होती है वो, जिससे इसके अंदर फंसा दिया मैंने किसको, थर्मोमीटर को। अब मैं क्या करूंगी, सन से ऊपर से मैं देख रही हूँ, सन से क्या आ रही है, रेज आ रही है, तो क्या करेगी, सन की जो रेज हैं वो किसकी तरफ ज्यादा जाएंगी, जो ब्लैक हमारा जो टिन है उसकी तरफ ज्यादा जाएंगी। तो जो ब्लैक में जो ये है, जो ब्लैक वाला जो टिन है, इसके अंदर पानी ज्यादा गर्म होगा एज कम्पेरेटिव टू दिस व्हाइट टिन कैन। जो ये व्हाइट वाला है इसके अंदर कम पानी गर्म होगा, क्यों, क्योंकि व्हाइट है, व्हाइट कलर जो है हीट एनर्जी को कम एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है, कम एब्जॉर्ब करता है एज कंपेरेटिवली ब्लैक। ब्लैक क्या करेगा, जल्दी से आकर के एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो व्हाइट कलर होता है वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए इसमें टेम्परेचर ज्यादा था। इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट डार्क होते हैं वो क्या करते हैं, हीट रेज को क्या करते हैं, बहुत जल्दी निकाल देते हैं बाहर को, ठीक है। एमिट मोर हीट रेडिएशन देन ऑब्जेक्ट हैविंग लाइट कलर एज कंपेरेटिवली लाइट कलर। लाइट जो कलर होता है वो उसके अंदर हीट जो रेज होती हैं वो कम होती हैं, और जो डार्क कलर होता है वो क्या करता है, हीट रेज को ज्यादा एमिट आउट जल्दी कर देता है, ठीक है। ये आगे समझ में। एक्सपेरिमेंट, इसको भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख लेते हैं। जो हमारे एक वुडन बॉक्स ले लेते हैं, ब्लॉक ले लेते हैं, उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, टिन कैन रखेंगे, एक को ब्लैक कलर कर देंगे, एक को हम क्या करेंगे, व्हाइट कलर कर देंगे, उसके ऊपर हम कॉर्क लगाएंगे दोनों के ऊपर, ऊपर क्या करेंगे, थर्मोमीटर को रख देंगे। अब मैं देखती हूँ, जैसे ही मैंने सन से अगर मैंने देखना शुरू किया तो क्या होगा, जो ये ब्लैक वाला होगा उसका टेम्परेचर कम होगा इस कंपैरेटिवली हाई वाले के, सॉरी व्हाइट वाले के कंपैरेटिवली जो इसमें जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, और जो हमारा ये होगा इसमें ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन एवरीडे लाइफ। जो हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर कलर्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। कलर्स ऑफ क्लॉथ, जो हम कपड़े पहनते हैं उनका क्या, अगर हम इस कलर के कपड़े पहनेंगे तो हमें फायदा होगा, इस कलर के कपड़े पहनेंगे तो हमें कैसा फायदा होगा वो देखते हैं, ठीक है। इन समर्स के अंदर, गर्मियों के अंदर हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, वियर लाइट कलर क्लॉथ्स। जो व्हाइट कलर के क्लॉथ्स है, लाइट कलर के जो क्लॉथ्स हैं वो मुझे पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए, इट विल एमिट मोर रेडिएशन फील कोल्ड। ये क्या करेगा, जो हीट रेज आएगी मेरी तरफ वो क्या करेगा, कम हीट रेज को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर मैं व्हाइट कलर के कपड़े पहनूंगी, अगर मैंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने तो क्या करूंगी, मैं गर्मियों में मेरी तरफ हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करूंगी, पर मुझे गर्मी ज्यादा लगेगी। इसलिए गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, व्हाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। इस तरीके से इन विंटर वियर डार्क कलर क्लॉथ। विंटर के अंदर कैसे कलर के कपड़े पहनने चाहिए, डार्क कलर के, ब्लैक कलर के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि अगर हम डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो हमारे अंदर हीट जनरेट होगी। हीट जो हमारे अंदर जनरेट होगी वो क्या करेगी, वो कम बाहर जाएगी, ठीक है। डार्क कलर के कपड़ों में जो हीट है कम बाहर जाएगी तो हमें कैसे लगेगी, ठंड नहीं लगेगी और हमें गर्मी ही लगती रहेगी। इसीलिए क्या, कैसे कपड़े नहीं पहनेंगे हम सर्दियों में, जो लाइट कलर के कपड़े हैं वो बिल्कुल नहीं पहनेंगे, ठीक है। कलर्स ऑफ हाउसेस, हाउस का कलर हमें कैसा रखना चाहिए। जो इन सनी कंट्रीज, जैसे जो धूप वाली ज्यादा कंट्रीज है, जैसे इंडिया है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए ऐसी कंट्रीज में कैसे हाउसेस जो घर है उनका कलर कैसा रखना चाहिए, व्हाइट पेंटेड कैसे, पेंट कैसा करना चाहिए, उनपे व्हाइट करना चाहिए या फिर लाइट कलर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ऐसा, बिकॉज लाइट कलर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल सन रेज, सन हीट रेज। जो लाइट कलर होता है वो सन से आने वाली रेज को कम एब्जॉर्ब करेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, हमें गर्मी कम लगेगी, ठीक है। एंड रिफ्लेक्ट मोर ऑफ हीट रेज, और ज्यादा हीट रेज को क्या कर देता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। एमिट आउट या फिर रिफ्लेक्ट में बाहर निकालता है।
सोलर कुकर, जो सोलर कुकर्स होते हैं, जो हमारे सन की एनर्जी से जो कुकर्स चलते हैं, उन कुकर्स को हम क्या करते हैं, अंदर से ब्लैक पेंट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो हीट रेज सन से आने वाली है वो क्या करे, एब्जॉर्ब, जो कुकर है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले, और क्या हो, हमारा जो खाना है उसके अंदर जो भी हम पका रहे हैं कुकर के अंदर वो जल्दी बने। ठीक है, क्योंकि हीट ज्यादा मिलेगी उसको। अगर हम ब्लैक पेंट करेंगे, अगर कोई और पेंट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इतनी जल्दी गर्म नहीं करेगा। इसलिए कैसा कलर कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं। ठीक है, हियर दिस चैप्टर इज एंडेड। राइट डाउन इन योर प्रैक्टिस नोटबुक। ये सारा जो मैंने लिखवाया है इसको आप प्रैक्टिस नोटबुक में करेंगे और एक बार रिवाइज करेंगे, नोटबुक यहाँ से भी, ब्लैक बोर्ड से भी, एंड देन यू विल रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।